बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ ईरानी चिकन पुलाव की मोस्ट अथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि पुलाव को परफेक्ट ईरानी चिकन पुलाव बनाने के लिए कौन कौन से स्पेशल मसाले ऐड करने हैं और किस वक्त करने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो शुरू करते हैं। ईरानी चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं पतीली के अंदर 1 कप डालूंगा घी का। आज की जो रेसिपी है इसके अंदर 1 किलो मैंने चिकन लिया है और 1 किलो ही सुपर बासमती के चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं या कि जितने भी मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए ये डाल दूंगा। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। आज की रेसिपी के अंदर हमने प्याज का जो कलर है वो नहीं निकालना। जस्ट प्याज जैसे ही हल्के से नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी मैं इसके अंदर 1 किलो चिकन डाल दूंगा। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। तो 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और चिकन को हम घी के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे या कि अच्छे से भून लेंगे। चिकन को 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ जब हम इसको भूनेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। चिकन को अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हल्का सा भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 प्याली भर के दही डाल दूंगा। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को दही के साथ तकरीबन भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ताकि चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए। चिकन पुलाव को ईरानी चिकन पुलाव बनाने के लिए हम इसके अंदर जो मेन चीज़ डालेंगे वो है ईरानी ज़रशक। ये किशमिश की तरह का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा साइज़ में छोटा और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैक होता है। ईरानी ज़रशक ही पुलाव को आम पुलाव से मुनफरिद करता है। चिकन को दही के अंदर हमने अच्छे से भून लिया, तो माशाल्लाह से दही का पानी बहुत ही अच्छे से हो चुका है ड्राई। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूँगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ईरानी ज़रशक। 1 खाने का चम्मच भर के मेरे पास है ईरानी ज़रशक, तो ये डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के। ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद छोटी इलायची। इसके अलावा 5 से 6 अदद लौंग हैं और 1 फूल है बादियान खताई का, जिसको मैंने तोड़ लिया है, ये डाल देंगे। 5 से 6 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद हम हल्का सा भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। मसाले डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद भून लिया, तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा पानी। तो 1 किलो मेरे पास चावल हैं, तो 1.5 किलो के करीब मैं इसके अंदर पानी डालूँगा।
थोड़ा मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा, फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि पानी को जो उबाल है वो जल्दी से आ जाए। ऊपर से कवर करेंगे। जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है, अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा। और चावलों का पानी खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हम कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 15 मिनट के लिए। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 15 मिनट के बाद। ईरानी चिकन पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट ईरानी चिकन पुलाव हमारा हो चुका है तैयार। माशाल्लाह से ये देखें, फुल खिले खिले चावल, बहुत ही प्यारा कलर। माशाल्लाह से ये देखें। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।